नमस्कार आदाब वर्दी साथियों, मैं एमएस खुजनेरी और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज़ चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम देश के हृदय मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छतम शहर मां अहिल्या की नगरी इंदौर के अंदर मौजूद है। इंदौर यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हब है। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, स्वास्थ्य तथा पर्यटन को लेकर जो है अपने इंदौर में अपनी एक पहचान है और स्वच्छता में भी लेकर। लेकिन आज मदर डे को लेकर जो है हमारे साथ सद्भावना मंच से संबंधित जो है बहनें और हमारे साथ श्री भाई मौजूद है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, जे टीवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज सद्भावना मंच को लेकर और यूँ कहें कि एक संयुक्त आपने प्रोग्राम रखा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम पंखुरी है और मैं नी फाउंडेशन से हूँ और आज सद्भावना मंच का गठन किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह की आज नफरत का दौर हमारे बीच में चल रहा है, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा है सिर्फ इस बिना पर कि उसका मज़हब अलग है या उसका धर्म अलग है। ऐसे में हमारी सद्भावना मंच की जो बहनें हैं उन्होंने एक बहुत ही अनूठा कदम उठाया है, एक सद्भावना मंच जिसकी ज़रूरत हर एक सांस में है। सद्भावना की ज़रूरत आज हर एक घर में, हर मोहल्ले में है भारत के। उस तरह का आज मंच का गठन किया गया है और हमारी सारी गतिविधियां इसी ओर बढ़ेंगी कि किस तरह से इस पूरे देश में सौहार्द्रता और सद्भावना का माहौल बनाया जा सके। पूरे देश के अंदर भाईचारा और एकता का संदेश देने के लिए और भारत को सशक्त और मजबूत बनने के लिए सद्भावना मंच का यहाँ पर गठन किया गया है। हमारे साथ दूसरी बहनें जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेंगे। सद्भावना मंच का आज प्रोग्राम है और मदर डे भी है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम शालिनी रमानी है। आपकी मुस्कान जन जागृति समिति की मैं सचिव हूँ और हम लोग जो सद्भावना मंच में आए हैं, जैसे मनुष्य द्वारा ठुकराया जा सकता है लेकिन ईश्वर द्वारा नहीं। ये सद्भावना मंच जो है वो एकता का प्रतीक है और सभी लोगों में एकता को लाने का ये एक प्रयास कर रहा है। तो इसकी फाउंडर्स जो हैं उनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ। और जो आज उन्होंने दिन चुना, माँ, जैसे कि माँ है, 1 इज़ द मदर टू 10,000, एक माँ के द्वारा पीढ़ी चलती है। तो जो सद्भावना मंच का जो उद्देश्य है वो पीढ़ियों तक पहुँचे, उस उद्देश्य के साथ ये मंच जो है रजिस्टर किया गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मिलकर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे ताकि समाज का कल्याण हो सके, शिक्षा और स्वास्थ्य की जागरूकता भी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज का कल्याण हो तो विश्व का कल्याण होगा। हमारे साथ दूसरी जो है बहन जुड़ चुकी हैं, जैसा कि बहनों ने बताया है। तो मंच के माध्यम से और आप इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे मैडम? मेरा नाम मंजू शर्मा है। सद्भावना मंच पे आज हमें आमंत्रित किया गया बहन के द्वारा। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की उन्होंने अपनी सोच बनाई है कि आने वाला जो हमारा समाज है उसके नए निर्माण के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम अब अगर हम एक माँ हैं तो हमें अपने बच्चों में ऐसी क्या प्रेरणादायक चीज़ें डालना चाहिए कि वो नए समाज के लिए निर्माण बने और उनका अच्छे से संचालन करें। यानी कि भारत के नव निर्माण को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और जो है कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमेशा जन कल्याणकारी जो है में अग्रणी रहते हैं, तारिक सर जुड़ चुके हैं। जी सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, सद्भावना मंच का गठन पूरे देश में किया जा रहा है। अभी कुछ दिन, 1 साल पहले सद्भावना मंच का जो मेंस का मतलब गठित किया गया था, जिसके अंदर शरद पंडित जी हमारे अध्यक्ष हैं और पूरी एक बॉडी बनाई गई। उसी को देखते हुए आज लेडीज विंग सद्भावना मंच का गठन किया गया। सर, ये जो संगठन है जिले में ही या प्रदेश में या फिर ये पूरे देश में इसका गठित किया जा रहा। अभी इसका क्षेत्र बढ़ाया है। दिल्ली में इसका मेन हेड ऑफिस है। दिल्ली में हेड ऑफिस है। हाँ। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में भोपाल में और अभी इंदौर में है। इंदौर में रहकर संगठन जो है अभी क्या कर रहा है सर, या क्या करने? इंदौर में अभी हमारे कई प्रोग्राम्स हुए हैं। इंदौर में हम लोग एकता और देश की अखंडता के लिए जो आपस में भाईचारा बढ़े, उस तरह के कई प्रोग्राम हमने आयोजित किए, जिसके अंदर हमने एक होली और त्यौहार मनाने के लिए एक रैली आयोजित की थी, जो घंटाघर से लेके रीगल तक गई थी, जिसके अंदर हमने सद्भावना का संदेश दिया था और ये कहा था कि सब लोग त्यौहार मिलकर मनाएं। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए। मैडम, जैसे सरकार अगर काम कर रही है ना, जैसे सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, और यूं कहें कि लाडली बहना, या मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने भी एक मंच का गठन किया है, तो क्या सरकार से भी आपकी कुछ कनेक्टिविटी रहेगी इस विषय में? सर, सद्भावना मंच
एक शांति का संदेश है, जो पूरे देश में शांति चाहता है कि हमारे देश में शांति बनी रहे। सद्भावना उसका मंच है। सद्भावना चाहता है कि हमारे देश के बच्चे जितने भी हैं सब शिक्षित होंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हर माँ अगर ये सोच लेगी, आज मदर्स डे है, हर माँ ये सोच लेगी कि मेरा बच्चा शिक्षित बने और इस देश पे राज करे, तो जरूर इस देश पे राज करेगा, अगर माँ चाहती है तो। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, चलिए बात कर लेते हैं जी। ठीक, अभी सर ने जब ये बात कही सद्भावना की, तो ये बात ध्यान में रखने की मैं गुजारिश आपसे करूंगी कि न केवल भाईचारा आगे बढ़ाने के लिए बल्कि बहनचारा आगे बढ़ाने के लिए भी ये मंच है। और जब भी आप अपने लैंग्वेज में यूज़ करें तो भाईचारे के साथ अगर बहनचारा भी यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि हम महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं उस संघर्ष में हमें आपका साथ मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि बात हुई है भाईचारे को लेकर, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे देश के अंदर नारी शक्ति का रूप है, नारी देवी का रूप है और नारी लक्ष्मी का रूप है, और उसी के लिए हमारा देश जाना जाता है। मैं एमएच खुजनेरी और आप देख रहे हैं JTV न्यूज़। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।